अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है काइंड्स ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग का सेकंड टॉपिक है ये लीगल काइंड्स ऑफ आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स की कौन कौन सी काइंड्स हैं, तो आर्गुमेंट्स की तकरीबन 7 से 8 काइंड्स हैं जो आज हम डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले है टेक्सचुअल आर्गुमेंट्स, फिर है लेजिस्लेटिव हिस्ट्री एंड ड्राफ्टर इंटेंशन आर्गुमेंट्स, थर्ड है ट्रेडिशनल आर्गुमेंट्स, फोर्थ है पॉलिसी बेस्ड आर्गुमेंट्स, फिफ्थ है प्रेसिडेंशियल आर्गुमेंट्स, सिक्स्थ है आर्गुमेंट्स फ्रॉम एविडेंस, सेवेंथ है आर्गुमेंट्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट और एट है आर्गुमेंट्स फ्रॉम लीगल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। आर्गुमेंट्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट और आर्गुमेंट्स फ्रॉम एविडेंस दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज टेक्सचुअल आर्गुमेंट्स। टेक्सचुअल आर्गुमेंट्स कौन से होते हैं? टेक्सचुअल आर्गुमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिटन लॉज बेस्ड अपॉन रिटन लॉज, इनेक्टेड लॉज, यानी जो भी लॉज रिटन लॉज हैं या इनेक्टेड लॉज हैं, जैसे कि पीपीसी हो गया, जैसे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे टेक्सचुअल आर्गुमेंट्स हैं जो कि टेक्स्ट की सूरत में है, उसे हम कहेंगे टेक्सचुअल आर्गुमेंट्स। सेकंड आता है लेजिस्लेटिव हिस्ट्री फ्रॉम ड्राफ्टर इंटेंशन आर्गुमेंट्स। ये मैंने सारे के सारे डेफिनेशंस लिखी है इसकी, जो भी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं लिख सकता था। तो सेकंड है ड्राफ्ट लेजिस्लेटिव हिस्ट्री एंड ड्राफ्टर इंटेंशन आर्गुमेंट्स। इसमें ये कह रहा है कि लॉ इज मेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री एंड टू प्रिवेंट पीस इन सोसाइटी। सोसाइटी में पीस प्रिवेंट करने के लिए लॉज को बनाया गया है, और जितनी भी बुराई हैं उनको डिमोलिश करने के लिए लॉज को बनाया गया है। और सारे के सारे लॉज जो एडवोकेट आर्ग्यू करते हैं, सारे के सारे वो करते हैं ग्राउंड व्हाट द रियल इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव टू इनेक्ट द सच लॉ। यानी कि इसका कहने का मकसद ये है कि जितने भी लॉज इनेक्ट हुए हैं, तो एडवोकेट जब भी आर्ग्यू करते हैं कोर्ट में, तो आर्ग्यू करने से पहले वो ये देखते हैं कि लेजिस्लेशन ने जो भी लॉ बनाया तो उसके पीछे उनकी क्या इंटेंशन थी, उस इंटेंशन को मद्देनज़र रखते हुए वो आर्ग्यू करते हैं। तो थर्ड आता है ट्रेडिशनल आर्गुमेंट्स। ट्रेडिशनल आर्गुमेंट्स ये हमें वर्ड ही बता रहा है कि ट्रेडिशनल आर्गुमेंट्स कहना क्या चाह रहा है। ट्रेडिशनल आर्गुमेंट्स वो आर्गुमेंट्स हो गए जिसके अंदर ट्रेडिशन आ गए या कस्टम आ गए, वो लॉज जो के ट्रेडिशंस के साथ मुंसलिक हों, या वो लॉज जो कि कस्टम्स और ट्रेडिशंस के साथ मुंसलिक हों, उन्हें हम कहेंगे ट्रेडिशनल लॉज। यानी कि ट्रेडिशनल आर्गुमेंट्स के अंदर ये कह रहा है कि लॉज आर मेड अप ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन। वो लॉज जो कि कस्टम और ट्रेडिशन के मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं, या वो लॉज जो कि आज भी चल रहे हैं लेकिन कस्टम और ट्रेडिशंस की वजह से, हमारे रस्म और रवाज की वजह से, तो उन्हें हम कहेंगे ट्रेडिशनल आर्गुमेंट्स, ठीक है। विच वाज प्रिवेंट वेरी इफेक्टिव सोर्स ऑफ लॉ, जो कि पहले ज़माने में बहुत ही इफेक्ट करते थे सोर्स ऑफ लॉ को। सम लॉज मे बी बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशन, जैसे कि ट्रेडिशन आज भी चल रहा है कि पंचायत का ट्रेडिशन है या XYZ कोई भी ऐसा ट्रेडिशन है जो कि आज भी चल रहा है, तो उसे हम कहेंगे ट्रेडिशनल आर्गुमेंट्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है पॉलिसी बेस्ड आर्गुमेंट्स। वो आर्गुमेंट जो कि पॉलिसी पर बेस्ड हो, या वो आर्गुमेंट जिनकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो पॉलिसी पर बेस्ड हो, और उन पॉलिसी को ब्रीच हो जाए, यानी कि वो पॉलिसी अगर टूट जाए तो उसको उसके मद्देनज़र रखते हुए जो भी आर्गुमेंट्स होगी उस ग्राउंड पर होगी, तो उसे हम कहेंगे पॉलिसी बेस्ड आर्गुमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, इनकी अपनी अपनी पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी को जब कोई ब्रीच करता है तो फिर उस ब्रीच के ग्राउंड पर कोर्ट के अंदर जो भी एडवोकेट आर्ग्यू करेगा तो उस ग्राउंड पर करेगा पॉलिसी बेस्ड आर्गुमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ काइंड प्रेसिडेंशियल आर्गुमेंट्स। प्रेसिडेंशियल आर्गुमेंट्स क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रेसिडेंशियल आर्गुमेंट्स? प्रेसिडेंशियल आर्गुमेंट्स इज द आर्गुमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस लॉज, यानी कि जो भी लॉज पहले बनाए गए, जो भी लॉज पहले इनेक्ट हुए हैं, विच वर डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। कोर्ट अगर कोई भी लॉ इनेक्ट कर दे, जैसे कि पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट, मंथली लॉ डाइजेस्ट, PLD या मंथली लॉ डाइजेस्ट, तो उसे हम कहेंगे प्रेसिडेंशियल आर्गुमेंट्स, यानी कि प्रीवियस लॉज, ठीक है, प्रीवियस केस लॉज। उसके बाद है आर्गुमेंट्स फ्रॉम एविडेंस। आर्गुमेंट्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट या आर्गुमेंट्स फ्रॉम एविडेंस, दोनों को एक ही के अंदर मैंने मर्ज कर दिया है। सिक्स्थ और सेवेंथ, ठीक है। उसके अंदर कह रहा है एडवोकेट्स आर्ग्यू ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस, यानी जितने भी कोर्ट, जो कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर जितने भी एडवोकेट्स जब आर्ग्यू करते हैं तो वो सारे के सारे आर्ग्यू करते हैं किसकी बुनियाद पर? सिर्फ और सिर्फ एविडेंस की बुनियाद पर, तो उसे हम कहेंगे आर्गुमेंट्स फ्रॉम एविडेंस, ठीक है। अब ये कह रहा है एडवोकेट जब भी आर्गूमेंट करते हैं तो वो एक्ट या ओमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं, चाहे फिर वो गुड हो चाहे फिर वो बैड हो, गुड फेथ में किया गया हो या बैड फेथ में किया गया हो, तो उसकी इंटेंशन नहीं देखी जाती, उसकी इंटेंशन बाद में देखी जाएगी, लेकिन वो सारे के सारे एविडेंस पर बेस्ड होते हैं, तो उसे हम कहेंगे आर्गुमेंट्स फ्रॉम एविडेंस।
उसके बाद आता है लास्ट काइंड है आर्गुमेंट्स फ्रॉम लीगल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब इसके अंदर कह रहा है कि लीगल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जितने भी आपने कुछ मैगजीम सुने होंगे इक्विटी के, लॉ ऑफ इक्विटी आपने सुना होगा, लॉ ऑफ इक्विटी की एक अपनी बुक है, तो उस बुक के अंदर बताया गया कि लॉ ऑफ इक्विटी क्या है। ठीक है, अब लॉ ऑफ इक्विटी को एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैगजीम्स ऑफ इक्विटी आर वेल नोन इन द फील्ड ऑफ लॉ। फील्ड ऑफ लॉ की फील्ड में लीगल मैगजीम्स हैं कुछ इक्विटी के, तो जितने भी एडवोकेट्स आर्ग्यू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लीगल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, वो इक्विटी की बेसिस पर करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो था काइंड्स ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग का सेकंड जो टॉपिक है आउटलाइन का वो है काइंड्स ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर लीगल रीजनिंग, जो 5th सेमेस्टर के अंदर आता है। तो उसके अंदर ये तकरीबन 7 से 8 काइंड्स हैं। कौन कौन सी है? टेक्सचुअल आर्गुमेंट्स, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री, ट्रेडिशनल आर्गुमेंट्स, पॉलिसी बेस्ड आर्गुमेंट्स, प्रेसिडेंशियल आर्गुमेंट्स और आर्गुमेंट्स फ्रॉम एविडेंस और कॉन्सेप्ट। दोनों को मैंने एक ही के अंदर मर्ज कर दिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आर्गुमेंट्स फ्रॉम लीगल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो